मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया द्वारा कानपुर नगर में नई एक्टिवा 125 व एसपी 125 ओवीडी 28 अनुपालक वर्जन की भव्य लॉन्चिंग। होटल रॉयल क्लिफ में कंपनी के ऑल इंडिया ऑपरेटिंग हेड सेल्स आशीष चौधरी द्वारा रीजनल मैनेजर सेल्स शशांक राजदान की उपस्थिति में की गई। इस लॉन्चिंग के दौरान कंपनी के ऑल इंडिया ऑपरेटिंग हेड सेल्स आशीष चौधरी ने कहा कि हमें नई अनुपालक एक्टिवा 125 व मोटरसाइकिल एसपी 125 पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। जिस अपडेटेड मॉडल के जरिए हम ग्राहकों की जरूरत और संतुष्टि का ध्यान में रखते हुए 125 सीसी सेगमेंट में इनोवेशन का नया मानक स्थापित कर रहे हैं। एक्टिवा 125 में दिए गए टीएमसी डिस्प्ले और होंडा रोडशिक ऐप के जरिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स ग्राहकों को राइडिंग का एक नया और बेहतर अनुभव देंगे। एसपी 125 द्वारा ग्राहकों को बेहतर अनुभव और नई तकनीक के साथ रोमांचक राइडिंग का अनुभव प्राप्त होगा। नई एसपी 125 खास तौर पर डिजाइन की गई है। यह नया डिजाइन और आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स इसे और भी शानदार बना देते हैं। शानदार टैंक केयर, क्रोम मफलर कवर और एडवांस ग्राफिक्स के साथ आकर्षक एलईडी हेडलैम्प और टेस्ट लैंप दिए गए हैं जो इस सड़क पर दमदार लुक देते हैं। इसका इंजन का किलोवाट पाथर और 10.9 Nm का पीक टॉर्क देता है जो स्पीड गियर रिएक्ट के साथ है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। है OBD2V के नाम से ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स बी पार्ट अभी तक तो चल रहा था, OBD2A चल रहा था। वो 1 अप्रैल से सरकार ने ये नियम लागू करने वाले हैं, सरकार का बाध्य है उसको नियम को लागू करने के लिए। हमने एडवांस में ही ये गाड़ी पहले लॉन्च कर दी है। उसके अलावा इसके अंदर में नए फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि ये गाड़ी जो है सर्वोत्तम तरीके से हमारे कानपुर शहर के अंदर में खड़ी हुई है। हमने पूरे यूपी में इसकी शुरुआत कानपुर से की। जो इस मॉडल की प्राइसिंग है, जो आपके दोनों जो लॉन्च हुए हैं, ये प्राइसिंग अफोर्डेबल है हर व्यक्ति के लिए? जी हाँ, अफोर्डेबल तो अभी भी जो गाड़ी एग्जिस्ट कर रही है उसमें दोनों तरीके से भी आप अगर उसको फाइनेंस में लेना चाहें तो तब भी अफोर्डेबल बन जाती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्पेशल स्कीम है फाइनेंस के अंदर, क्योंकि हमारा डाउन पेमेंट 5,999 रुपये देंगे। इसमें आप इसके 3 साल के लिए आप इसके किस्त पे आसान किस्त पे भी ले सकते हैं। तो जो कंपेटिटिव ब्रांड्स हैं उनके साथ ये कितना फाइट कर पाएगी? अभी आज की डेट में अगर हम कानपुर में देखें, हम ऑफ एंड ऑन नंबर 1 पोजीशन पे रह रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कानपुर के अंदर में। और उसके अंदर में स्कूटर में हम ऑलरेडी नंबर 1 है। हमारा जो स्कूटर के अंदर में मार्केट शेयर है सबसे उम्दा है और टॉप पे है, पूरे यूपी में ही नहीं कानपुर में है। तो और इसके अलावा इसके अंदर में 125 सीसी सेगमेंट के अंदर में इसके फीचर्स जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हमें बहुत ट्रस्ट है अपने कस्टमर पे और हमें बहुत उम्मीद है कि ये नंबर 1 पोजीशन में 125 सीसी में भी आएगा। बाइक की रेंज में क्या पोजीशन है सर? बाइक की रेंज जो आज हमने लॉन्च की है, पहले हम उसके बारे में बात कर रहे थे। जो आज हमने लॉन्च किया है वो SP 125 सीसी की OBD2V मॉडल हमने लॉन्च किया है, जो कि अभी किसी भी हम फर्स्ट कंपनी है जो कि OBD2V मॉडल लॉन्च करने के लिए सक्षम है और उन्होंने लॉन्च किया है आज। और इसके अंदर में जो भी प्राइस हमने आज डिक्लेयर किया है वो भी अफोर्डेबल प्राइस है। और एग्जिस्टिंग जो हमारा अभी जो नया लॉन्च है उसके अंदर में नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसके साथ में हमारे पास में फर्स्ट टाइम एक TFT स्क्रीन, जैसे आज एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसमें कि नेविगेशन का पॉसिबिलिटी भी बनता है और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ साथ बहुत अपीलिंग ऐप के थ्रू कनेक्टिविटी है इस पर्टिकुलर फीचर। अगर माइलेज और मेंटेनेंस की बात करें तो क्या इसका स्टेटस है? देखिए, होंडा की बाइक हमेशा फ्यूल एफिशिएंट और हैं और अपनी माइलेज के लिए ही जानी जाती है। माइलेज का जो मुद्दा है वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना, बिकॉज उसमें कई सारे चीज़ें हैं। कुछ आइडियल टेस्ट कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, बट उसके अंदर में डेफिनेटली कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जो कंपनी का अभी जो वो है कंडीशन है, जो अभी ऑन रोड कंडीशन है, उसके बेसिस पे हमारी बाइक्स, दोनों बाइक और स्कूटर फ्यूल सरकार की तमाम योजनाएं हैं जी वर्तमान में। इथेनॉल पर बेस्ड व्हीकल की क्या पोजीशन है? एथेनॉल की पोजीशन में आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि होंडा कंपनी फर्स्ट कंपनी ऐसी है भारत के अंदर में जिसने फर्स्ट हमारी CB300 जो है इथेनॉल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी लॉन्च कर चुके हैं हम, और वो 1 महीना पहले हमने लॉन्च की है। 300 सीसी की वो बाइक है और वो अवेलेबल है हमारे। What about the percentage of selling of it in the market? इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास में फ्यूल जो है पंप पे वो इथेनॉल ब्लेंड का फ्यूल कहाँ पे अवेलेबल है। तो जहाँ पे भी अवेलेबल है वो बाइक जो है उसके लिए सक्षम है
कि वो दोनों तरफ से What about the percentage of the mileage in the, using a comparison to the petrol and ethanol? I think it is at par with the existing IC engine models. There is not much of a difference. In that, ये जो पर्यावरण फ्रेंडली है इसके लिए क्या है? ये जो हम बाइक की बात कर रहे हैं 300 F की मैं बात कर रहा हूँ और इन बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ। वो 300 F जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि उसके अंदर में अभी 20 एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है, जो गन्ने से बनता है, गन्ने के मोलासिस से बनता है, उसको लोड करने के लिए सरकार का विचार है आने वाले समय में। The future about is related to the यस तो एक आपके पास में एक डायरेक्शन है कि ईवी की इलेक्ट्रिक है, और एक डायरेक्शन है फ्लेक्सी फ्यूल की, जिसमें कि आप ब्लेंडिंग करके अपना जो इंपोर्ट बिल है सरकार अपना वो कम करना चाहते हैं। इसीलिए पेट्रोल के अंदर में वो ब्लेंडिंग शुगर फ्यूल के थ्रू है। और हमारा देश यूपी का देश सबसे स्टेट सबसे बड़ा है प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड महाराष्ट्र। क्या आपको उम्मीद है लगभग कितना ये सेल्स में कितना आगे जाएगी? ये जो मॉडल है इसमें हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम शुगर में लीडर हैं, ऑल इंडिया में भी लीडर हैं, यूपी में भी लीडर हैं। तो हमारा जो ये सेगमेंट है इसके अंदर में कैप्चर करने के लिए सबसे उम्दा प्रोडक्ट है, और ये आगे अपना मकाम बिल्कुल हासिल करेगी, हमारी पूरी उम्मीद है। आज हमारे कस्टमर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं जो इसकी डिलीवरी लेंगे।